दोस्तों, एसपी मैडम साधारण से कपड़ों में मार्केट जाती हैं किसी सामान की खरीदारी करने के लिए। लेकिन वहां पर जैसे ही वह सामान की खरीदारी करते हुए इधर उधर घूम रही थी, तभी अचानक से दो मनचले आवारा लड़के आते हैं और एसपी मैडम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करने लगते हैं। अब स्टार्टिंग में तो एसपी मैडम सोचती हैं कि कोई बात नहीं, शायद गलती से इनका हाथ लग गया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़के अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तंग आकर एसपी मैडम एक लड़के को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। अब जैसे ही उस लड़के को थप्पड़ लगता है तो उसका साथी एकदम से एसपी मैडम के हाथों को पकड़ लेता है। इसके बाद एसपी मैडम पलक झपकते ही दोनों लड़कों को पटक देती है। अब इस बात को देखकर मार्केट में खड़े हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक साधारण सी लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, जिसने पलक झपकते ही दोनों लड़कों को धूल चटा दी। दोस्तों, क्या कारण था जो एसपी मैडम बिना सिक्योरिटी के वहां गई थी और आगे क्या होता है, इस पूरी घटना को जानने के लिए कृपया हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम नीतू होता है। नीतू के घर में उसके माता पिता हैं, दो छोटे भाई बहन और उनके पिता एक प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करने के बाद वह इतना पैसा कमा लिया करते हैं जिससे घर का गुजारा अच्छी तरह से चल जाता है। नीतू घर की बड़ी बेटी होती है। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली थी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद नीतू ने एक टेस्ट दिया था जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आने वाला था। अब जैसे ही रिजल्ट का टाइम आता है तो पूरा परिवार उम्मीदों के साथ उस रिजल्ट के आने की राह देखता है और जैसे ही रिजल्ट आता है तो परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि नीतू ने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया था और उसे क्लियर करने के बाद नीतू एक एसपी बन गई थी। इस बात की खुशी उसके पिता पूरे गांव में धूमधाम से मनाते हैं और पूरा गांव नीतू की तारीफ करता है, उन्हें बधाई देता है। इसके बाद नीतू अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती हैं और वहां पर रहकर अपनी ट्रेनिंग करने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ नीतू की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और वह एक डिस्ट्रिक्ट में अपना कार्यभार संभालने लगती हैं। नीतू बड़ी ही मेहनती, ईमानदार और साहसी ऑफिसर थी और ईमानदारी से अपना काम किया करती थी और जहां पर भी वह काम करती हैं वहां पर अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया करती हैं। आलम ऐसा हो गया था कि जहां पर नीतू की पोस्टिंग हुआ करती है तो वहां की जो एक्टिव गैंग रहा करती है वह अपने आप ही चुप हो जाया करती है और कोई भी अपराध करने के लिए आगे नहीं आता है। दोस्तों, इसी तरह से समय बीता और समय के साथ साथ नीतू की पोस्टिंग हुए लगभग 2 साल बीत गए थे। अब 2 साल बाद नीतू का ट्रांसफ़र एक और शहर में होता है और वहां पर जाकर नीतू ईमानदारी से अपना काम करने लगती है। वहां पर काम करते हुए एक दिन शाम को जब अपने घर में बैठी हुई थी तो उन्हें किसी सामान की ज़रूरत होती है। अब वैसे तो वो अपने ड्राइवर को भेजकर वो सामान मंगा सकती थी, लेकिन वो सोचती है क्यों ना खुद जाया जाए और खुद जाकर इस सामान की खरीदारी की जाए। इसके बाद नीतू अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती है और मार्केट की तरफ चल देती है। अब जैसे ही मार्केट के बाहर उनकी गाड़ी पहुंचती है तो उसके बाद वो ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और कहती है कि ड्राइवर, तुम गाड़ी लेकर चले जाओ, मैं तुम्हारे पास फ़ोन कर दूंगी और तुम आ जाना। नीतू ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और वह अकेले ही बिना सिक्योरिटी के और बिना ड्राइवर के मार्केट के अंदर इधर उधर घूमकर खरीदारी करने लगती हैं, क्योंकि नीतू नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी भी तरह से लोगों को कोई परेशानी हो और वह नॉर्मल तरीके से मार्केट में ख़रीदारी करना चाहती थी। इसके बाद नीतू मार्केट में सामान खरीदने के लिए इधर उधर घूमने लगती है और घूमती घूमते एक सामान की खरीदारी भी कर लेती है। लेकिन अभी उन्हें थोड़ा और सामान चाहिए था, जिस सामान को खरीदने के लिए मार्केट में घूम रही थी। तभी अचानक से एक लड़के का हाथ अजीब तरह से उनके हाथ पर लगता है और इस बात को देखकर नीतू पहले तो इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि चलो वैसे लग गया होगा, कोई बात नहीं। इसके बाद वो और थोड़ी दूर तक आगे चलती है, लेकिन तभी दोबारा से वही लड़का एक बार फिर से एसपी मैडम को टच करता है। लेकिन इस पर नीतू चुप नहीं रहती,
उस लड़के को पलट कर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। अब जैसे ही उस लड़के को थप्पड़ लगा था, उसके बाद उसके साथ में एक और लड़का था, वो एकदम से नीतू का हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही नीतू के हाथ उसने पकड़ा था, तो उसके बाद नीतू पलक झपकते ही उन दोनों को धूल चटा देती है और अपनी सेल्फ डिफेंस टेक्निक का उपयोग करके उन दोनों को मुंह के बल पटक देती है। अब यह मामला जैसे ही बाज़ार में और लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि एक साधारण सी लड़की ने ऐसा क्या किया जो ये दोनों लड़के ज़मीन पर पड़े हुए हैं। इसके बाद नीतू अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन निकालने के बाद अपनी टीम के पास फ़ोन करके मार्केट में बुला लेती है। अब जैसे ही एक साथ ढेर सारी गाड़ियां वहां पर आती है, तो उन गाड़ियों को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके बाद जब उन लोगों को पता चलता है कि यह जो लड़की थी यह कोई और नहीं बल्कि एसपी साहिबा हैं, तो उन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एसपी साहिबा को इस तरह से उन लोगों ने कभी नहीं देखा था कि वो मार्केट के अंदर इतने साधारण तरीके से सामान की खरीदारी करती हुई मिल जाएंगी। इसके बाद एसपी मैडम वहां से भीड़ को इधर उधर करती है और उन दोनों लड़कों को हथकड़ी लगाकर पुलिस के साथ बैठा देती है। फिर एसपी मैडम पुलिस वालों को हिदायत देती है कि इन लोगों को हाथ नहीं लगाना है और इनको आराम से ले जाकर लॉकर के अंदर बंद कर दो। मैं अभी थोड़ी देर में थाने पर आती हूँ और वहीं पर चलकर इनसे बात करूँगी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उन दोनों लड़कों को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहां से थाने ले जाते हैं और लॉकर में बंद कर देते हैं। इधर जो एसपी मैडम थी वह वहां से घर जाती हैं और घर आकर वह अपने कपड़े चेंज करती हैं और ड्राइवर के साथ थाने की तरफ निकल जाती हैं। इधर जो दोनों लड़के थे वो बड़े हैरान और परेशान सोच रहे हैं कि आज ये कहाँ पर फंस गए, आखिर हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकलेंगे। इतनी ही देर में एसपी मैडम वहां पर अपनी गाड़ी से आ जाती हैं। अब जैसे ही वो लड़के एसपी मैडम का रुतबा देखते हैं तो एकदम से उनकी हवा टाइट हो जाती है और चेहरे की हवाइयाँ गायब हो जाती हैं। इधर एसपी मैडम उन लड़कों को बाहर निकलवाती हैं और बाहर निकलवाने के बाद उनसे पूछताछ करने लगती हैं और कहती हैं कि हाँ भाई, यह बताओ तुम कब से लड़कियों को छेड़ रहे हो और तुम्हारा छेड़ने का क्या कारण है, यह सब करके क्या करना चाहते हो। अब इधर जो वो दो लड़के थे वो एसपी मैडम के रुतबे को देखकर पहले ही हैरान हो चुके थे, तो उसके बाद वो एसपी मैडम के पैर पकड़ लेते हैं और रो रो कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आगे से आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब जो एसपी मैडम है वो थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार करती हैं और सोच विचार करने के बाद उन लड़कों से कहती हैं कि नहीं, माफ़ तो मैं तुम्हें नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जहाँ पर भी काम करती हूँ वहाँ पर अपराध को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता, तुम्हारे खिलाफ़ कार्यवाही ज़रूर होगी। इसके बाद एसपी मैडम उनके खिलाफ़ कार्यवाही करने के लिए पुलिस वालों से बोल देती हैं और ख़ुद उनके लिए एफआईआर दर्ज करती हैं। वो लड़के माफ़ी मांगते रहते हैं और कहते हैं मैडम हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो उनसे साफ साफ बोल देती हैं कि आपने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर एसपी मैडम वहां से चली जाती हैं। उन लड़कों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद उनके खिलाफ़ उचित कार्यवाही की जाती है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। इसके बाद यह खबर जैसे ही वहां मार्केट में फैलती है तो चारों तरफ सभी लोग एसपी मैडम की वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि एसपी मैडम हो तो ऐसी हो। अब जो मनचले लड़के कॉलेजों के सामने खड़ा होकर लड़कियों को छेड़ा करते थे वो भी सावधान हो गए थे और उसके बाद उन कॉलेजों या मंदिरों पर कोई भी मनचले लड़के दिखाई नहीं देते हैं जो लड़कियों को छेड़ने का काम वहां पर किया करते थे, क्योंकि सभी को डर लगता है कि ना जाने एसपी मैडम किस लड़की के भेष में यहाँ पर आ जाए और हम लोगों को पकड़े जाएं। उन लोगों पर जो कार्रवाई की गई थी उसकी वजह से वहाँ की सभी लड़कियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी एक महिला एसपी की, जिन्होंने एक मार्केट के अंदर जाकर दो लड़कों को पकड़ लिया और उसी के कारण शहर के अंदर उनकी तारीफ 4 गुना होने लगी। आप क्या कहना चाहते हो नीतू के बारे में? कृपया अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कर देना।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।